जरा एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोचिए जहां पैसे का कोई डर ना हो, जहां फैसले जरूरतें नहीं बल्कि सपने तय करें। आज हम डेव रैम्जे की किताब द टोटल मनी मेकओवर के सिद्धांतों को समझेंगे, जो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, सुबह उठना और दिल में कोई बोझ ना होना, ना ईएमआई की टेंशन, ना क्रेडिट कार्ड बिल का स्ट्रेस और ना ही अगली सैलरी पर पूरी तरह से निर्भर रहना। एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपका मालिक नहीं बल्कि आपका एक टूल बन जाता है। यही तो है असली आजादी और यही इस पूरी यात्रा का मकसद है। लेकिन उस आजादी तक पहुंचने से पहले हमें उस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा जो हमें रोके हुए है, और वो है कर्ज। तो आइए सबसे पहले कर्ज की असली तस्वीर को समझते हैं। डेव रैम्से की ये बात आज की दुनिया की पूरी कहानी बयां कर देती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अमीर दिखना अमीर होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन ये सब बस एक भ्रम है। अक्सर होता क्या है कि हम सफलता को बाहरी चीजों से नापते हैं। एक चमचमाती नई कार, महंगे ब्रांडेड कपड़े, एक बड़ा सा घर। ये सब बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, सफलता का एक भ्रम सा पैदा करता है। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत वो कुछ और ही होती है। अक्सर ये चीजें क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और लोन के भारी बोझ पर टिकी होती हैं। ये एक ऐसी फाइनेंशियल कमजोरी है जो बाहर से नजर नहीं आती। यहां पर एक बुनियादी बात गांठ बांध लेनी है। कर्ज कोई स्मार्ट टूल या कोई साधन नहीं है, ये एक जाल है, एक ऐसी लत जो धीरे धीरे चुपके से हमारी जिंदगी और हमारी कमाई को खा जाती है। और जब तक इस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं करते, कोई भी बदलाव शुरू हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, नई आदतें बनाने से पहले उन पुरानी और गलत धारणाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है जो हमें कर्ज के जाल में फंसाए रखती हैं। चलिए पैसे से जुड़े कुछ सबसे बड़े झूठों का पर्दाफाश करते हैं। पहला और सबसे आम झूठ, ईएमआई तो स्मार्ट तरीका है, भाई सब लोग करते हैं। लेकिन सच ये है कि ईएमआई कोई वेल्थ नहीं बनाती। ये हमारी इनकम को दीमक की तरह धीरे धीरे खत्म कर देती है और हमारे आगे बढ़ने की ताकत को कम कर देती है। अगला झूठ, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स तो मुफ्त का पैसा हैं। असल में ये रिवॉर्ड्स हमें ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाने का एक तरीका है। ये एक ऐसा जाल है जो हमें लगातार खर्च करने के एक साइकिल में फंसाए रखता है। और ये तीसरा झूठ, कार खरीदने के लिए तो लोन लेना ही पड़ता है। जरा सोचिए, कार एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही कम होने लगती है। अब उस पर लोन लेना तो ऐसा है जैसे एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली को बचाने के लिए उस पर गर्म पानी डाला जा रहा हो। मतलब नुकसान को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक घटती हुई चीज के लिए ब्याज भी देना पड़ रहा है। तो बात सीधी सी है, ये सारे झूठ हमारी फाइनेंशियल गलतियों को सही ठहराने का काम करते हैं। लेकिन जिस पल हम सच्चाई को अपना लेते हैं, वहीं से जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, तो झूठ का पर्दाफाश तो हो गया। अब बढ़ते हैं समाधान की तरफ। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाने वाला 7 कदमों का एक प्रैक्टिकल और असरदार रास्ता। पहला बेबी स्टेप बहुत सीधा साधा है, एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना। भारतीय रुपयों में कहें तो लगभग 70 से 85 हजार रुपए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अचानक खर्चे कभी भी आ सकते हैं। यह फंड एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो हमें मुश्किल समय में वापस कर्ज के जाल में गिरने से बचाता है। अब आता है दूसरा और सबसे मशहूर कदम, डेट स्नोबॉल। देखिए, गणित से ज्यादा मनोविज्ञान पर काम करता है। इसका मकसद सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं है, बल्कि कर्ज चुकाने के लिए जो आत्मविश्वास और मोमेंटम चाहिए उसे बनाना है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सबसे पहले अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बना लीजिए, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। अब अपनी पूरी ताकत और जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसे सिर्फ सबसे छोटे वाले कर्ज पर झोंक दीजिए। बाकियों पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहिए। जैसे ही वो छोटा कर्ज खत्म होगा, एक जीत का एहसास होगा। बस अब उस कर्ज की पूरी किस्त को अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगा दीजिए। हर एक जीत के साथ रफ्तार और हिम्मत दोनों बढ़ती जाएगी। जब सारे कर्ज, घर के लोन को छोड़कर जब सब खत्म हो जाएं, तो अगला कदम है एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना। ये फंड इतना होना चाहिए कि 3 से 6 महीने के खर्चे आराम से निकल जाएं। ये आपको नौकरी जाने या किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में पूरी सुरक्षा देता है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल पीस या वित्तीय शांति। एक बार कर्ज से मुक्त हो गए और एक मजबूत इमरजेंसी फंड भी बन गया, तब असली खेल शुरू होता है, दौलत बनाने का। अब भविष्य के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
चौथा कदम है अपनी कमाई का 15% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। इसके बाद पांचवा कदम आता है बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करना। और फिर आता है छठा और सबसे बड़ा मील का पत्थर, जो पूरी तरह से आजाद कर देगा, अपने होम लोन को समय से पहले चुका देना। और अब आता है सातवां और आखिरी कदम। ये वो मंजिल है जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी सच्ची वेल्थ बनाने और दिल खोल कर देने की आज़ादी देती है। ये वो स्टेज है जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, ना कि आप पैसे के लिए। तो इन 7 कदमों के बाद इस मेकओवर का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नंबरों और बैंक बैलेंस के बारे में है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा कि डेव रैमसे कहते हैं, असली दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि कोई कितना रखता है, बल्कि इस बात से कि वो कितना देता है। इस पूरी यात्रा का आखिरी लक्ष्य एक ऐसी जिंदगी है जहां शांति हो, एक मकसद हो और दूसरों की मदद करने की क्षमता हो। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। अनुशासन से ही स्वतंत्रता मिलती है और लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाने से ही वेल्थ बनती है। ये रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है, बल्कि आदतें और माइंडसेट बदलने का एक प्रोसेस है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ज्यादा शक्तिशाली क्या है, हमारी आदतें या हमारी इनकम? ये पूरी बातचीत एक बात तो साफ करती है कि फाइनेंशियल सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि कोई कितना कमाता है, और इस बात पर ज्यादा कि वो अपने कमाए हुए पैसों को संभालता कैसे है। असली बदलाव आदतों से ही आता है।